नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में प्रॉब्लम थर्ड को सॉल्व करने की क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और उसको क्या करना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स निकालना है। तो क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, जरा एक लाइन में यहाँ समझ लें और फिर जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन नियमों का कुछ कलेक्शन है जो हमें आइडिया देता है कि दिए गए मैट्रिक्स के मेंबर में कैसे बदलाव लाया जाए, क्योंकि इन्हीं बदलावों के जरिए हम दिए गए मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो कलेक्शन है, पहले रो के अलॉन्ग में मेंबर को बदलने के लिए और दूसरे कॉलम के अलॉन्ग में मेंबर को बदलने के लिए। दोनों सिमिलर टाइप है। जैसे पहला कह रहा है दो अलग अलग रो को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। जैसे पहला दूसरा लेते हैं तो पहला दूसरे की जगह दूसरा पहले की जगह आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि किसी रो में हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा सीधा सीधा कह रहा है कि हम किसी एक रो में दूसरे रो के मल्टीपल्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। याद रखें, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। सिमिलरली कॉलम्स के लिए अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हमें ये आइडेंटिटी ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना ए का प्रयोग करना पड़ता है, जहां आई के बारे में समझ ले। अगर सेकेंड ऑर्डर के आई की बात कर रहे हैं तो ये रहा सेकेंड ऑर्डर, अगर थर्ड ऑर्डर के आई की बात कर रहे हैं तो पहचान जरूरी है। कुछ खास मैट्रिक्स एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट में होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड फॉर्मेट में होते हैं। तो इन आइडियाज की सहायता से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और ये आपके सामने दर्शन दे दिया क्वेश्चन नंबर। क्या करना है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमें इसके इनवर्स को निकालना है, ठीक है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या आइडिया देता है भैया? तो हमें दिए गए मैट्रिक्स के रो या कॉलम के अलॉन्ग में मेंबर्स को बदलना सिखा। तो रो के अलावा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सिर्फ रो के मेंबर्स को बदलना है। काम कैसे करें जरा देखिएगा। सोल्यूशन सबसे पहले इसे तो एक नाम दे दीजिए। नाम देने से काम आसान हो जाता है। जब भी इसे पुकारना है तो पुकार लेंगे क्या? जब भी इसे पुकारना है तो पुकार लेंगे किस नाम से? ए नाम से। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, पुकारेंगे ए मैट्रिक्स ए, है ना। ये हो गया। नाउ अब क्या है? वी है वो आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी का फॉर्मेट फिक्स से लिख लीजिएगा, आई पहले ए बाद में। अब क्या करते हैं, यहाँ जो लेफ्ट में ए मैट्रिक्स है वो दिए गए मैट्रिक्स को वहां प्रिंट कर देते हैं जो मैट्रिक्स ऊपर दे रखा है। राइट साइड में सेम साइज का यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। और दूसरे राइट साइड के ए को जैसा वैसा चुनेंगे क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब जरा बात को बड़े प्यार से समझ ले मेरे बंधु। क्या कि यह जो मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। मतलब जब तक आपको काम करने ना आ जाए रफ पर ऐसे साइड में जरूर लिख ले क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में ये दिखना चाहिए। मतलब इसके सारे मेंबर इस तरह से बदल के ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेना चाहिए। 1001 देख लीजिए, अभी हमारे पास है क्या? 1327। और हमें यहाँ बनाना है 1001, यानी यहाँ मेंबर जहां जो बदलने की जरूरत है वहां बदलना होगा। और यही बदलाव रो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो याद रखें, एग्जाम में ये रेड कलर वाला नहीं लिखना है। रेड में जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखना है आपको। क्या एग्जाम में नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए। और जब आदत बन जाए इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको अपने थॉट का प्रयोग करके, अपने आइडिया का प्रयोग करके, अपने एबिलिटी का प्रयोग करके ये सोचना है कि तीनों नियमों में से कौन सा नियम हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं किस मेंबर को बदलना है भाई। क्या किस मेंबर को बदलना है? तो शुरुआत सबसे पहले इस मेंबर से करते हैं। ये पहले मेंबर से शुरुआत करते बंधु मेरे, भाई मेरे, ठीक। तो पहला मेंबर क्या है? 1, और चाहिए 1। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, ओके है। फिर इसके ठीक नीचे आते हैं, ठीक नीचे ये है 2 और वहां चाहिए 0। यही बदलाव होगा, यानी सेकेंड रो का ये मेंबर बदलना ही चाहिए।
तो पहला मेंबर ये हम सेलेक्ट करेंगे। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को बनाइए, एक रास्ता हम दिखा रहे हैं, इस मेंबर से बदलाव शुरू कीजिए, अगर ये सेम टू सेम है छोड़ दीजिए, नहीं तो बदलिए। कैसे देखा जाएगा? अभी तो वो सेम है, ठीक है। अब ये यहाँ बदलाव लाना है, ये जीरो चाहिए। याद रखिए, जीरो लाने के लिए थर्ड रूल यूज करना होगा आपको। ये थर्ड, किसी एक रो में हम दूसरे रो के मल्टीपल्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जीरो लाने के लिए यह ही रूल यूज होता है और कुछ नहीं। जीरो से मल्टीप्लाई करके ये काम नहीं कर सकते हम लोग, कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं। तो देखिए, ये दो की जगह जीरो लाना है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे रो को जोड़कर घटा कर लाएंगे। तो दो में एक जोड़ने पर जीरो आएगा नहीं, दो में एक घटाने पर भी जीरो नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो इसमें किसी नंबर से गुना करते ताकि इसके बराबर आ जाए, क्योंकि जीरो, दो की जगह जीरो लाना है तो दो में से दो को ही घटाना होगा। और वन को दो बनाएंगे कैसे? हम लिखेंगे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग क्या, सेकेंड रो के लिए वर्क करेंगे। क्या करेंगे? राइट साइड में लिखिए तीर के, दुगुना फर्स्ट रो, ये काम करेंगे। तो चलिए देखा जाए, ये पहला रो तो जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि दूसरा रो बदलने वाला है। दूसरा रो में मेंबर 2 है, 7 है। घटाना है क्या? फर्स्ट रो के दुगने को, तो दो गुना फर्स्ट रो यानी 2 into 1, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर, आमने सामने के मेंबर ही ऑपरेट होते हैं। और यहाँ घटाना है इसके दुगने को, 2 into 3। यही काम आपको राइट में भी करना है, यानी सोचना लेफ्ट में है, करना दोनों तरफ है। यहाँ जीरो में से इसके दुगने को घटाना है, और यहाँ वन में से ऊपर वाले के दुगने को घटाना है। याद है ना कि जीरो से गुना करने पर क्या हालचाल होता है बंदे का? तो जीरो से गुना करने पर बेचारा जीरो हो जाता है रिजल्ट। चलिए यहाँ रिजल्ट की बात। फर्स्ट रो 1 3, कोई चेंज नहीं, ये जीरो बन गया। और ये देखिए 7 - 6 1 हो गया भाई। वाह क्या बात है, ये तो काम हो गया हमारा बहुत, एक साथ दो काम। ये देखिए, जीरो में से 2 into 1, 2 को घटाएंगे तो -2 रहेगा। और वन में से 2 into 0, 2 into 0 जीरो होता है, और वन में से जीरो घटाएंगे, वन ही रह जाएगा। तो देखिए जरा, ये आइए वापस आइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास आइए। यहाँ जो बताया हुआ है, यहाँ पहला मेंबर 1 चाहिए, 1 बन गया। दूसरा उसके नीचे जीरो चाहिए, जीरो बन गया। उसके सामने फिर एल शेप में जाते हैं, 1 चाहिए, 1 भी बन गया। बस एक काम किया, दोनों बन गया। हम दूसरे को सोच कर नहीं चले थे, हमने इसको सोचा था, वो बन गया, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो फायदेमंद है। अब बस एक चीज बदलना है, यहाँ जीरो चाहिए और हमारे पास 3 है। तो जीरो बनाने के लिए दूसरे रो के मल्टीपल को जोड़कर घटाकर काम कीजिए। तो क्या करेंगे? फिर से ऑपरेटिंग की पहले रो के लिए काम करेंगे। याद रखिए, वह रो सेलेक्ट कीजिए जिस पर काम करना है, उसको लिख दीजिए। क्या काम करना है? राइट साइड में लिखिए क्या करना है। घटाना होगा 3 गुना सेकेंड रो को करके। देखिए ये 1 है ना, जिससे गुना कीजिएगा वही बन जाएगा। तो ऊपर 1 है, नीचे के 3 गुने को घटा देना है, ठीक है, ये घट गया। ये 3 है, नीचे के 3 गुने को घटा देना, ये घट गया। यहाँ ये राइट साइड में भी वही काम करना है। 1 है, घटा देना है नीचे के 3 गुने को, ये रहा। ये जीरो है, यहाँ घटा देना है नीचे के 3 गुने को। चलिए भैया यहाँ तक तो पहुंच के देखते हैं क्या आया है। तो यहाँ पर आया 3 गुना 0 0 होता, 1 - 0 1 हो गया। 3 गुना 1 3 होता, 3 - 3 0 हो जाएगा, जीरो ये, और ये 1, ठीक है, 3 1 वगैरह वगैरह। ये माइनस माइनस प्लस, 3 into 2 6 और +1 7, 0 - 3 -3 -2 1। जैसे ही आपका मैट्रिक्स लेफ्ट साइड वाला ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाता है, तो राइट साइड का ये मैट्रिक्स यही इन्वर्स होता है। तो हम फाइनली लिख देते हैं 10। ए का इन्वर्स जो मिला हमें, क्या मिला? ये रहा राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स। तो इस प्रकार मेरे बच्चों, पूरे सोल्यूशन को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े बड़े दुलार से देखिए। कहीं दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब तक वार्तालाप होगी तब तक बात बनेगी, अदरवाइज ये आपका साथ छोड़ देगा और फिर एग्जाम में आप कुछ नहीं। तो पूरे सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।